आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट वीडियो एक्टिव साइट। एंजाइम्स की बात हो रही थी तो एक्टिव साइट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देख रहे हैं आप एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की जो ये साइट होती है बेटा, ये जो साइट आप देख रहे हैं जहां पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जहां पे क्या बाइंड करता है, सबस्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट किसकी बनी होती है? एक्टिव साइट बनी होती है अमीनो एसिड्स की। देखिए बेटा, आप सबने प्रोटीन्स पढ़ा होगा, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो टर्शरी में भी आती है, क्वाटनरी में भी आती है। टर्शरी और क्वाटनरी किसमें आती है? एंजाइम में। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड की। तो जो आपके एंजाइम की जो शेप है उस पे एक साइट होती है, जैसे देख रहे हैं साइट, ये जो साइट देख रहे हैं, ये साइट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है? जहां पे आपका सबस्ट्रेट क्या करता है? बाइंड। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वाली रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बायोलॉजी में रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे बाइंड होते हैं। बेटिया मैंने आपको पहले भी बताया था, एंजाइम कुछ नहीं करता। एंजाइम क्या करता है? कोई भी दो चीजों का आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या एक कॉम्प्लेक्स को बीच में से तोड़ने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो रिएक्टर मिल रहे हैं, जब दो रिएक्टर मिल गए, दोनों पास पास में आ गए, उनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और फिर यहां से वो क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यहां से वो बाहर चला जाएगा। तो एंजाइम मॉलिक्यूल कंटेन अ स्पेसिफिक पॉकेट कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। तो एंजाइम के सरफेस में जो ये पॉकेट होती है जहां आगे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट आपकी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में क्या करती है? मदद करती है। लॉक एंड की मॉडल की बात करते हैं कि एंजाइम, हम एक बात बोलते हैं बेटा कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने एक्शन में क्या करते हैं? बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है, ठीक है, वो अपने ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी और कोई सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो उसका सबस्ट्रेट है वो एक की है। सबस्ट्रेट क्या है? की है। और एंजाइम अपनी ही चाबी अपने ही लॉक में लगती है। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट अपने ही एंजाइम के साथ कैटलाइज होगा, प्रोटीन अपने ही एंजाइम के साथ कैटलाइज होगा। मतलब कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपकी चाबी है और ये लॉक है। तो अपने जो सबस्ट्रेट है अपने ही एंजाइम के साथ लगेगा, दूसरे एंजाइम के साथ कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो इसकी शेप है, जो इसकी शेप है सबस्ट्रेट की, वो एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि सबस्ट्रेट सिर्फ अपने ही एक्टिव साइट के बेसिकली एंजाइम के साथ क्या हो सकता है? फिट हो सकता है। वो दूसरे एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ फिट हो ही नहीं सकता। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्शन। हम बोलते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि वो अपने ही सबस्ट्रेट के साथ क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं। दूसरा सबस्ट्रेट वहां पे आके बाइंड कर ही नहीं सकता।